किसी ने बड़ी जोर से दरवाज़ा खटखटाया और पिताजी को पुकारा। हम सब की नींद खुल गई। पिताजी हड़बड़ाकर उठ बैठे, फौरन बत्ती जलाई। घड़ी में सुई के 3:45 बजे थे। इस समय कौन होगा? कोई चोर या फिर? पिताजी ने दरवाजे के पास जाकर पूछा, कौन है? भाई साहब, मैं हूँ मोहन, बाहर से आवाज़ आई। पिताजी को जब पूरी तरह से तसल्ली हो गई तब उन्होंने दरवाज़ा खोला। मोहन ने अंदर आते ही कहा, माताजी चल बसी। माँ कल रात ही तो पड़ोस वाली दादी की बात कर रही थी और बता रही थी कि उनकी हालत अच्छी नहीं है। पल दो पल की मेहमान है। हम सब भी अपने अपने बिस्तर से उठकर बरामदे में आ गए। पिताजी के पूछने पर मोहन को रोना आ गया। भाई साहब, रात 12 बजे से ही माँ की हालत बहुत ख़राब थी। पेट में दर्द था, शायद थोड़ी सूजन भी थी। हाँ, उन्हें बहुत कष्ट था। चलो अच्छा ही हुआ, इस दर्द से छुटकारा मिल गया, पिताजी बोले। माँ ने उनकी बात में जोड़ते हुए कहा, कल तो काफ़ी तकलीफ थी, पर लगता नहीं था कि इतनी जल्दी। पिताजी ने मोहन चाचा को हिम्मत बंधाई, उनसे किसी भी चीज़ की ज़रूरत के बारे में पूछा और बाहर तक छोड़ने चले गए। माँ ने हाथ मुँह धोया और मुझसे सफ़ेद दुपट्टा निकालने को कहा। किसी के मन में उनके जाने की पीड़ा ना थी। आंखों से जो आंसू बह रहे थे वे तो किसी भी अजनबी, अनजाने अनचाहे इंसान के लिए निकल सकते हैं। ये सब सगे संबंधी तो शायद दादी की मौत का ही इंतज़ार कर रहे थे। इस दुनिया में कहने को तो दादी का भरा पूरा परिवार था, पर अपना दुख दर्द बांटने वाला, देखभाल करने वाला, हमेशा साथ बने रहने वाला एक ही आदमी था। वे थे दादी के पति, हाँ दादाजी। बस एक वे ही थे जो दादी का पूरी तरह ध्यान रखते थे। दादी जो कहती वे हाजिर करते। कई बार मुंह का स्वाद बदलने को दादी खट्टी मीठी गोलियां खा लेती। तब बड़े तो क्या बच्चे तक उन्हें चिढ़ाते, अरे बुढ़िया को तो देखो क्या चटोरी होकर गोलियां खा रही है। क्या जवानी में खाने पीने से मन नहीं भरा जो बुढ़ापे में गोलियां चूस रही है। वह सब सुनती रह जाती। बहुएं बूढ़े को भी नहीं छोड़ती थी। बड़ा प्यार हो रहा है, जो मांगती है वही लाकर देता है। इस बुढ़ापे में भी शर्म नहीं आती बुढ़िया को गोलियां खिलाते हुए। जब दादाजी काम करते थे और पैसे लाकर देते थे तो वे सभी को प्यारे लगते थे। तब तो दादी की भी पूछ थी, लेकिन जब से आंखों की रोशनी कम हो गई थी, काम कम ही मिलता था, धीरे धीरे सबके मन में बदलाव आ गया था। पहले बिना मांगे ही सुबह की चाय मिल जाती थी और अब धूप निकल आने पर भी, दादी के आवाज़ लगाने पर भी 2 घूंट चाय नहीं मिलती थी। कितनी अजीब बात है ये। क्या आदमी का रिश्ता पैसों तक ही सिमट गया है? क्या आदमी की अपनी कोई कीमत नहीं होती? क्या उसका खुद का कोई वजूद नहीं है, या जो वजूद की कीमत है वह बस पैसे की ही है? अगर ये हाड़ मांस का पुतला निकम्मा हो जाता है तो क्यों सब कुछ उससे दूर चला जाता है? उसके अपने भी क्यों पराये हो जाते हैं? ये बात समझ में नहीं आती। दादी के साथ भी ऐसा ही हुआ था। नाकारा होते ही वह अपने ही बेटों को भार लगने लगी थी। जो मकान दादी जी का अपना था, उन्होंने अपनी कमाई से बनवाया था। उस घर में ही अब दादा दादी के लिए जगह नहीं थी। वैसे तो वे दोनों बड़े बेटे के पास ही रहते थे, लेकिन कभी कभी उन्हें रखने के लिए बड़ी बहू और छोटी बहू में खूब जमकर लड़ाई भी हो जाती थी। दादी कहलाने को तो घर की मालकिन थी, लेकिन 2 वक्त भी चैन से भरपेट भोजन नहीं मिलता था। एक चपाती, छोटी सी कटोरी में दाल या सब्जी, बस। और मांगने पर चपातियों की जगह गालियां परोस दी जाती। कुछ काम धाम है नहीं, बैठी बैठी रोटियां तोड़ती रहती है। बुढ़िया मरती भी नहीं, पता नहीं कब पीछा छूटेगा।
दादी शायद उनकी ये नादानी समझकर माफ़ करती रहती थी। ये सब झेलते हुए भी दादी का मन अपने परिवार में ही बसा हुआ था। बाहर का कोई आकर घर की किसी चीज़ को छू तो जाए, फिर तो दादी की डांट सुनने ही लायक होती थी। अमरूद के मौसम में जब बच्चे पेड़ पर चढ़कर अमरूद तोड़ते तो दादी अपनी बैसाखी बजा बजा कर उन्हें भगाती थी। कितना अपनापन था दादी की हर हरकत में, पर परिवार के सभी सदस्य इस अपनेपन की कोई कीमत नहीं समझते थे। उन्हें तो दादा दादी मुसीबत लगते थे, हर समय दुत्कार ही दुत्कार और दुत्कार। मुझे याद है जब रानी के दादाजी गांव में अपनी ज़मीन बेचकर आए थे, तब उनके दिन फिर गए थे। उनकी खातिरदारी बढ़ गई थी। समय पर चाय खाना और प्यार से बोलना, दोनों बहुओं में होड़ लगी थी। दादाजी का मन जीत कर पैसे हड़पने की, लेकिन प्रीतम चाची जीत गई थी। मेरी माँ ने बताया था कि सारे रुपए रानी के खाते में जमा करा दिए गए थे। ये कहकर के बूढ़े बुढ़िया के आड़े वक्त में काम आएंगे। रुपए का तमाशा खत्म हुआ कि फिर से उनके वही बुरे दिन लौट आए थे। मेरी माँ उनके घर अफसोस जताकर आई तो कहने लगी, सब ने रो रो कर आंखें सुजा ली हैं। मन में तो उस समय आया कि एक एक से पूछूं, जीते जी दादी की सेवा ना हुई और अब ये आंसू किस लिए। शमशान ले जाने का समय आया तो समाज की चिंता ने दोनों परिवारों को आ घेरा। अर्थी पर से पैसे फेंकने के लिए पैसों का इंतजाम किया गया। लोग क्या कहेंगे, दो दो बेटे हैं, पोते भी हैं, काम अच्छा नहीं किया तो समाज में नाक कट जाएगी। वारे इंसान, जिंदा आदमी के लिए दो दाने अन्न के भी नहीं, मर गए तो पैसे फेंकते हैं। कितना घिनौना रिवाज है हमारे समाज, हमारे लोगों का। जैसे तैसे अंतिम संस्कार की रस्म पूरी हुई। सब तरफ से पूरी कोशिश की गई थी कि कोई कल को ये ना कह दे कि दो दो बेटे के रहते कुछ कमी रह गई थी। जिस दादी की सेवा करने के लिए उनके पास जरा सा समय ना होता था, मरने के बाद उसके लिए अफसोस जताने आए लोगों के साथ पूरा दिन बैठना पड़ता था। 13वें दिन अंतिम क्रिया की गई। पूरी बिरादरी और जान पहचान के लोगों को खाना खिलाया गया। दादी को भूखा मार दिया, लेकिन बिरादरी में नाक रखने के लिए खाना खिलाया। क्या खाना था? मटर पनीर, चना उड़द की दाल और चावल। बच्चों के लिए तो कोई त्योहार ही हो गया था। बड़े भी भूल चुके थे कि किसी की मृत्यु पर ये भोज दिया जा रहा है। किसी को याद तक न रहा था कि दादी ने हमारे बीच में अंतिम सांस छोड़ी थी। उनकी आंखें पानी से भरी थी, जिनमें शायद अभी तक दादी नहीं रही। पर दादाजी चुपचाप उस कमरे में चारपाई के साथ लगे बैठे थे, जहां दादी की धुंधली सी तस्वीर बसी हुई थी, जिसे वे लोगों की उस भीड़ में खोज रहे थे जो दादी की अंतिम क्रिया में शामिल होकर मुंह का स्वाद बढ़ा रहे थे। दोस्तों, आशा करती हूँ ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस कहानी के बारे में आपके क्या विचार है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए थैंक यू। राम राम राधे राधे। और कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर लिख दिया करें राम राम राधे राधे।